आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं ऋतु भाटिया और नए महीने की रीडिंग के साथ आप सभी के साथ में एक बार फिर से इस चैनल पर आप माध्यम के आपको सभी को बताऊंगी और थोड़ी सी गाइडेंस आपको दूंगी कि आप अपने इस महीने की प्लानिंग को कर सके। क्या अच्छी चीजें होने वाली है, क्या चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो जुलाई महीना कैसा रहेगा, पहले 6 राशियों के बारे में ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली राशि जो हम ले रहे हैं आज की, वो है एरिस। एरिस के लिए ये महीना कैसा रहेगा? और एरिस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है मार्च 21 से लेकर के अप्रैल 20 के दौरान, क्या है इनके लिए जुलाई मंथ में जो जानना जरूरी है और जिसके बारे में उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो इस महीने में मुझे देखा दे रहा है एरिस के जो लोग हैं, जो लोग स्पेशली शायद मे बी कुछ बाहर कुछ प्लान कर रहे थे अब्रॉड जाने की, पढ़ाई के लिए या मे बी जॉब के लिए या कोई अपने बिजनेस की कोई डील के लिए, उनके लिए ये महीने में आपको अच्छी खबर या एक पॉजिटिव स्टेप अहेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कीजिएगा इस महीने में, जुलाई के मंथ में आपको ये चीजें हो सकती है। दूसरा यहाँ पर एक ये भी मुझे देखा था, रिलेशंस आपके स्पेशली फीमेल्स के किसी के रिलेशन ज्यादा कुछ खराब हुए हैं या कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई होगी, तो वो चीजों पे भी आपको मौका मिलेगा। सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर आप उन चीजों को बेटर कर सकेंगे अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। तो अपने बातों पर, अपने इमोशंस पर हमेशा कंट्रोल रहे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फाइनेंस को लेके जिनको भी थोड़ी सी दिक्कत हमेशा रही है कि यस आपको हार्ड वर्क कर रहे हैं पर फिर भी इतना पैसा या इतनी इनकम आपकी जनरेट नहीं हो पा रही है, स्पेशली जो कि बिजनेस में जो लोग हैं, इस महीने में भी हो सकता है कि ये उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए आपके जितने कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगे, पर डेफिनेटली जो आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे या जो एफर्ट्स या जो इनपुट्स आपने डाले होंगे, आपके हार्डवर्क अपने समय के देकर जो आपने किए होंगे, उसमें यहाँ पे थोड़ी सी वो जो एक रिजल्ट्स की मात्रा है वो कम हो सकती है। तो उसके हिसाब से क्या प्लानिंग करनी है, एक सेकंड एक ओपिनियन, एक सेकंड पैरेलली कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम का आप जनरेट करें, इस बारे में आप सोच सकते हैं। क्योंकि जो अगर एक ही चीज पर आप फोकस रख रहे हैं, हो सकता है आपको लगातार वहां पर एफर्ट देने के बावजूद शायद से वैसे रिजल्ट नहीं मिले। तो बेटर होगा कि आप कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने की सोचे। सो ये रीडिंग थी एरिस के लोगों के लिए, जो राशि के एरिस के राशि के जो लोग हैं। इसके बाद की जो राशि हमारी है वो है टॉरस। तो टॉरस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है अप्रैल 21 से लेकर के मई 20 के दौरान, उनके लिए क्या कहती है रीडिंग्स और क्या है उनको जानने की जरूरत जुलाई के महीने में। टॉरस की राशि के जो लोग हैं, इनको यहाँ पर अपने, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट इमोशंस और रिलेशंस पे इस महीने में दिखाई दे रहा है बहुत ध्यान संभल कर रखने की और जरूरत है। कुछ बातें शायद आपको ऐसी भी हर्ट हो सकती है कुछ अप्रोच से, जिससे जिनसे आपको चीजें होने की एक्सपेक्टेशन शायद नहीं हो। तो प्रिपेयर रहिएगा, अगर कोई भी ऐसी बात कुछ अप्रोच से अगर आती है तो किस तरह से अपने आप को बैलेंस रखना है। वे लोग जो कि रिलेशंस, नए रिलेशंस की एक शुरुआत करने की सोच रहे हैं, यानी कि शादी करने की सोच रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने की सोच रहे हैं, इस महीने में आपको यस डेफिनेटली वो भी जो लोग अपने मैरिज पार्टनर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कोई खोज कर रहे हैं काफी समय से, ये महीने में आपकी वो खोज खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और आपको एक सही लाइफ पार्टनर जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वो लोग जिनको भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं बहुत समय से, पर कहीं ना कहीं एक सही बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मे बी फाइनेंशियली या कुछ दूसरी वजह, कोई कारण की वजह, चीजें जो हो सकती है, यहाँ पर इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक सही सिचुएशन और सही समय दोनों ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली अगर कोई भी ऐसे प्लान्स हो आपके, तो उस पर आगे बढ़ेगा। अगर आपके बिजनेस में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो भी आप इस महीने में कर सकते हैं, लाभ होने की पूरी संभावना है यहाँ पर। सो इसके बाद जो राशि हम ले रहे हैं, हमारी तो तीसरी राशि है वो है जेमिनाई। जेमिनाई यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है मई 21 से लेकर जून 20 के दौरान, क्या है इनके लिए रीडिंग्स और इनके लिए क्या है गाइडेंस इस नए महीने के लिए, ये हम देखते हैं। सो जेमिनाई के लिए यहाँ पर डेफिनेटली वे लोग जो स्पिरिचुअल फील्ड में जाने की बहुत समय से इच्छा रख रहे हैं, जिनको कुछ ना कुछ नई एक शुरुआत करनी है स्पिरिचुअल फील्ड में,
उनके यहाँ पर मुझे दिखा था कि यस, आपको ये महीने में एक एक ऐसी एक शुरुआत, एक नई एक चीज अपने लाइफ में आप एड ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी अगर आपने कर दी। इससे रिजल्ट आपको खुद को बेनिफिट्स बहुत जल्दी दिखाई देना और फील होना दोनों ही आपको जल्द ही नजर आने लगेंगे। और या इसके अलावा यहाँ पर एक बिजनेस को लेके भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी पीढ़ी इस जनरेशन की जिनको अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना हो, बहुत समय से वेट कर रहे थे अगर कि कब मैं ज्वाइन करूँ, कब वो सही समय आएगा, तो डेफिनेटली ये महीना जो है आपको वो सही समय आपके लिए लेकर आएगा। आपके फैमिली से, आपके स्पेशली आपके फादर से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा कि आपको इसमें बिजनेस में कैसे आपको हेल्प हो सकती है, आप किस तरह से इसमें अपनी जगह बना सकते हैं। तो डेफिनेटली अपने फादर से आपको हेल्प मिले या आपको लेनी पड़े, संकोच मत कीजिएगा और आगे बढ़ेगा, रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। इसके बाद जो कि हमारी राशि है वो है कैंसर। सो कैंसर यानी कि चौथी राशि, जिसकी बर्थ डेट से जून 21 से लेकर जुलाई 22 के दौरान। क्या है कैंसर राशि के लिए इस मंथ में, ये हम देखते हैं। कैंसर राशि के जो लोग हैं यहाँ पर उनका फाइनेंशियल बेनिफिट, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी रकम अगर आपकी स्टक हुई थी कहीं पर और वेट कर रहे थे, आपको भी कोई प्रोजेक्ट की पेमेंट आने बाकी थी, आपने किसी को उधार दिया था वो आना बाकी था, या किसी भी वे से आपका कोई पैसा का स्टक था बड़े अमाउंट में, तो वो यहाँ पर इस महीने में रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आपकी दूर करने वाला है इस महीने में। इसके अलावा वे लोग जो एजुकेशन से लेकर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर लेने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे कि यस, आपकी एजुकेशन में इन्हांसमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ और नए सीखने की इच्छा, चाहे एजुकेशन एकेडमिक्स में ही नहीं हो सकता है, ये कोई दूसरे कोर्स में हो, कोई दूसरी ऐसी प्रोफेशन में हो जो आपके दिल से कनेक्टेड हो, उसमें हो सकता है कि आप जो उसमें सीखे और उसमें आगे बढ़े। ये कोई ऐसी इच्छा आपकी इस महीने में कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा वे लोग जो कि अपनी जॉब को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, प्रमोशन को लेके या जॉब शिफ्ट को लेके, ये महीने में भी हो सकता है कि आपको उतने अच्छे रिजल्ट से उतने अच्छे आपको नहीं मिले बेनिफिट्स जैसे आपने एक्सपेक्ट किए हो प्रमोशन को लेके या नई अपॉर्चुनिटीज को लेके। पर डेफिनेटली कोशिश आप जो है जरूर उसको जारी रखिएगा, क्योंकि ये कोशिश आपकी डेफिनेटली आप फेल नहीं जाएगी। आपको अभी नहीं पर थोड़े समय के बाद इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे, पर आपकी कोशिश होगी वही आपको सक्सेस भी करेगी। तो कोशिश को जरूर जो है कंटिन्यूएशन में आप उसे रखिएगा। तो ये थी रीडिंग कैंसर राशि के लिए। इसके बाद जो हम राशि ले रहे हैं वो है लियो। सो लियो यानी कि वे लोग जिनके बर्थडे आएंगे इस महीने में और यस, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वो लोग। सो कैंसर और लियो दोनों राशि के लोगों के बर्थडे आएंगे, तो आप सभी को एडवांस में जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, और आपके पूरा साल मंगलमय हो, ये शुभकामना रहेगी हमेशा। सो कैंसर राशि यानी कि सॉरी, लियो राशि यानी कि जिनकी बर्थडे आती है जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22 के दौरान, उनके लिए क्या है जुलाई मंथ में, देखते हैं उनके बर्थडे मंथ में क्या उनके लिए आ रहा है। देखिए, क्योंकि आपका बर्थडे मंथ है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चीजों की एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी, काफी लोगों से, काफी सिचुएशन से, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस वैसे मे भी आपकी ना हो जितने आप रख रहे हैं, तो ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। ओवर किसी के साथ एक कनेक्शन भी मत बना के रखिएगा कि आपको उम्मीद आपके कनेक्ट हो जाए उनके साथ में, क्योंकि अगर आपने वो ज्यादा होगा अगर, तो आपको मायूसी होने के चांसेस है। तो इसके लिए मायूसी ना हो, इसके लिए ओवर एक्सपेक्टेशंस रखना की उम्मीद बिल्कुल ही मत रखिएगा। जैसी चीजें हो रही है उसकी अपने आप को, उस फ्लो में ही अपने आप को लेके जाइए। बहुत ज्यादा चीजों को अपने ऊपर मत कनेक्टेड हावी मत होने दीजिएगा, यही मैं आपको सलाह दूंगी। और इसके अलावा एक नई शुरुआत भी आपकी होगी आपके इस बर्थडे मंथ में। अगर आपको कुछ ऑब्वियसली आपकी कुछ नई शुरुआत करने की इच्छा है, जैसे कोई नई जॉब या कोई नया रिलेशन, या मे बी आपकी जॉब को लेके कोई नई अपॉर्चुनिटी, सभी चीजों में सफलता आपको डेफिनेटली मिलती हुई दिखाई दे रही है इसी महीने में। पर ओवर एक्सपेक्टेशन आपको हो सकता है मायूस कर दे, एक सही वैसे समय पे ना हो शायद से जैसे आप सोच रहे हो, पर आगे पीछे उसमें जरूर वो चीजें होगी। तो डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पर वैसे ना मिले जैसे एग्जैक्टली आपने सोचे हैं।
उसके अलावा उन लोगों को जिनको अपनी स्पेशली उनकी बोन में कुछ डेफिशिएंसी है, वीक है बोन और कैल्शियम की तकलीफ हो, उनको इस महीने में अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। आपको बोन पेन हो सकता है, आपके दर्द पैरों में आपको जो है थोड़ा सा दर्द हो, स्पेशली आपके जो एंकल है उस तरफ, ये चीजें होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसके लिए अपनी हेल्थ को लेके थोड़ी सी भी लापरवाही जो है मत उसको मत ये कीजिएगा, पूरी तरह से ध्यान के साथ अपनी हेल्थ पे फोकस रखिएगा। सो अब जो राशि हम देख रहे हैं वो है वर्गो। सो वर्गो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है अगस्त 23 से लेकर के सितंबर 22 के दौरान। वर्गो राशि के जो लोग हैं, इनको यहाँ पे जो लोग बहुत ज्यादा समय से किसी काम के प्रति या किसी प्रोजेक्ट के प्रति एक बहुत लगातार मेहनत कर रहे थे, अचीवमेंट हासिल करने के लिए, उसमें सक्सेस हासिल करने के लिए, उसमें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी, उसके रिजल्ट्स आपको जो है दिखाई देंगे इस महीने में। इसके अलावा अगर आप जॉब में है उसमें आपको अप्रिसिएशन भी आपकी मिलती हुई दिखाई दे रहा है। इस महीने में जो वर्गो राशि के जो लोग हैं, अगर आपकी कोई प्रमोशन की बात आपके अगर चल रही है तो डेफिनेटली आपको उसमें भी आपको पॉजिटिवली अच्छी चीजें होती हुई आपका उसमें प्रमोशन के लिए भी अप्रिशिएट आपका नाम किया जाए, ये भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे। तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके हार्डवर्क की भी यहाँ पर जो है एफर्ट्स जो है वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अनवांटेडली टेंशन जो है किसी भी चीज को लेकर अगर आप ना ले तो बहुत बेटर होगा। अपनी मेंटल हेल्थ को आप बहुत ज्यादा इम्बैलेंस कर रहे हैं, चीजों को सोच सोच के, जो चीजें होने नहीं वाली है उस चीजों को भी सोच के आप बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस में और आपकी नींद को इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ये चीजें ना आप करें, अनवांटेड जो थॉट्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी हेल्थ और आपके थॉट्स दोनों ही काफी बैलेंस रहेंगे। सो ये थी वर्गो राशि की रीडिंग, और ये 6 राशियों की रीडिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट की। दूसरी और 6 राशियों की रीडिंग हम दूसरे जो पार्ट में दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा आपके अपनों के साथ में। और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।